पिछले एपिसोड में आपने देखा था किस तरह नेजी अपनी पूरी कहानी नारुतो को सुनाता है। तो उसके बाद वो उसे बोलता है, जिस तरह मेरे पिता के पैदा होते ही उनकी किस्मत में हमारे मुखिया की गुलामी करना तय हो गया था, ठीक उसी तरह तुम्हारी किस्मत में भी हारना तब तय हो गया था जब मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बना। मैं अभी तक तुमसे हारा नहीं हूँ और हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम और तुम्हारे पिता के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊंगा। नारुतो की बातें खत्म नहीं हुई कि तभी नेजी अपने जेंटल फिस्ट से उसके सीने पर जोरदार वार करता है। इससे नारुतो बहुत दूर जाके गिरता है। वेल, उसे इस तरह से देखकर नेजी को अब लग रहा है कि नारुतो अब नहीं लड़ सकता, लेकिन वो फिर से उसके सामने खड़ा होता है। मैं हार नहीं मान सकता, समझे? इस दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम्हें समझाना मतलब अपना वक्त बर्बाद करना। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मुझसे हारना लिखा है और तुम इसे बदल नहीं सकते। नेजी की इन बातों को सुनकर नारुतो अपने बीते हुए कल को याद करता है, जब विलेज के सारे लोग उससे नफरत करते थे। उसके बाद वो उसे बोलता है, अपनी फालतू की बातों को अपने पास रखो। मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराऊंगा भी। लेकिन कैसे? हाँ, मैंने तुम्हारे 64 चाक्रा पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारे पास हारने के अलावा और कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। वेल, देखा जाए तो नारुतो के पास बहुत कम चाक्रा बचा है, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसके अंदर एक और चाक्रा है और वो है नाइन टेल फॉक्स का। वेल, नेजी को लग रहा है कि नारुतो बस खड़े रहकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। तभी वो ध्यान लगाता है। नारुतो अपने अंदर उस नाइन टेल को बोलता है, हे सड़े हुए बदबूदार फॉक्स, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे तुम्हारी चाकरा चाहिए अभी, इसी वक्त। अपना चाकरा मुझे दो। उसके कुछ समय बाद नारुतो के अंदर से वही लाल चाकरा बाहर निकलता है। उसे इस तरह देखकर नेजी, गारा, टेंटेन, साकुरा, हियाशी, लॉर्ड होकागे, काजेकागे और बाकी सब जो अभी देख रहे हैं, वो सारे के सारे पूरी तरह से चौंक जाते हैं। नारुतो के अंदर से निकलती हुई चाकरा इतना ताकतवर है कि उसका अंदाजा लगाकर लॉर्ड होकागे सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। पर इस लड़के ने उस ताकत का इस्तेमाल करना कब सीखा? नेजी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके 64 चाक्रा पॉइंट ब्लॉक होने के बावजूद भी उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। उसके बाद नारुतो पलक झपकते ही उसके पीछे मतलब उसके ऊपर आकर नेजी पर शूरिकेन्स फेंकता है, बट नेजी रोटेशन टेक्निक से उन शूरिकेन्स को रोक देता है। फिर वो नारुतो पर शूरिकेन फेंकता है, पर नारुतो फिर से पलक झपकते ही उसे डॉच कर लेता है। नेजी पूरी तरह से हैरान हो चुका है उसकी रफ्तार को देखकर। उसके बाद नारुतो कुनाई से हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आता है। उसी टाइम नेजी रोटेशन टेक्निक फिर से इस्तेमाल करता है। उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा क्लैश होता है। इस वजह से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। अब ये फाइट सभी लोगों के लिए यादगार बन चुका है। जब वहाँ से धूल हट जाता है तब सब लोग देखते हैं कि एक तरफ नारुतो ढेर हो चुका है और नेजी उसके सामने खड़ा है। वेल, जैसा पहले एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, ऐसा सब लोग सोचते हैं। पर तभी नेजी जहाँ पर अभी खड़ा है, ठीक वही अचानक से जमीन को फाड़ कर नारुतो बाहर निकलता है और एक जोरदार मुक्का नेजी के मुंह पर मारता है। उसके एक ही वार से नेजी का खेल खत्म। सब लोग हैरान है ये देखकर कि इस लड़के ने विलेज के सबसे ताकतवर गेनिन को हरा दिया। दरअसल नारुतो पहले नेजी का ध्यान भटकाने के लिए अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया और खुद जमीन के अंदर छिपा रहा। फिर सही मौका देखकर नेजी पर हमला किया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई जमीन के अंदर भला कैसे छिप सकता है, तो मैं बता दूं कि ये निंजा वर्ल्ड है, तो इसमें ये सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, तो हारने के बाद नेजी बोलता है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुमने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल किया है। आखिर यही तो तुम्हारी खासियत है। नहीं नेजी, इसी शैडो क्लोन जुत्सु के
वजह से मैं 3 बार ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल हुआ था। ये वही जुत्सु है जो एक समय मुझे ये करना नहीं आता था। आइंदा मुझे कभी ये फालतू की किस्मत वाली बातें मत कहना। और हाँ, एक और बात, अपने से कमजोर लोगों को कभी फेलियर मत कहना, क्योंकि नेजी मैं भी ये मानता हूँ कि तुम भी एक फेलियर नहीं बल्कि एक सच्चे निंजा हो। तभी नेजी आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखकर सोचता है कि आज वो सचमुच उन दकियानुसी ख्यालातों से आजाद हो चुका है। उसके बाद एग्जामिनर गेन्मा सेंसेई नारुतो को इस मैच का विजेता घोषित करते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को बंद करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो कमेंट करके मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, मतलब मैं आप सबके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप चाहते हो कि मैं उसका रिप्लाई दूं, लेकिन मैंने बहुत पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था कि अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो। वहीं पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब जल्द से जल्द दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अब आखिर में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करो। वैसे कमेंट से मेरा मतलब है ओनली फीडबैक। अगर मन में कोई सवाल है तो मैंने पहले बता दिया है कि आपको क्या करना है। और हाँ, मैं वीडियो हमेशा लेट क्यों अपलोड करता हूँ, इसकी वजह मैं आप सबको अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या फिर दूसरों से थोड़ा अलग लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाओ। ये करना कंपलसरी है, ठीक है? तो फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। पीस।